आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस मोजी वायरस से आज रात 9 बजे तक 1,29,33,196 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 75,34,232 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,69,186 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब भी 48,29,778 अफराद ज़ेरे इलाज है और उनमें से 58,835 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के रोज़ाना केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 28,500 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद करीब 8.5 लाख हो गई है। इतवार के रोज़ मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 28,637 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा हैं, और मुतासर अफराद की तादाद 8,49,553 रही है। पिछले 3 दिन से 26,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हफ्ते के रोज़ 27,114 और जुमे को 26,504 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। इन्फेक्शन के तेज़ी से बढ़ते हुए मामलात में ये राहत की बात है कि सेहतमंद अफराद की तादाद में भी मुसलसिल इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,235 मरीज़ ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक जुमला 5,34,631 अफराद इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 2,92,258 एक्टिव केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 551 अमवात होने से इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 22,664 हो गई है। मुल्क में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस की जद में अब बॉलीवुड भी आ चुका है। हफ्ते की रात अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोग उनके ख़ानदान के तई फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं। दरियासना खबर यह है कि अभिषेक बच्चन की बीवी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत ने ट्वीट करके इसकी इतला दी। वाज़ेह है कि मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना के असर के पेश नज़र रैपिड टेस्टिंग शुरू कराई गई थी, जिसमें बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन के कुंबे के 4 अरकान में कोरोना की तस्दीक हुई। हालांकि राहत की खबर यह है कि जया बच्चन, श्वेता बच्चन, नंदा, अगस्त्या नंदा, नवेली नंदा की रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई। गौरतलब है कि अमिताभ और अभिषेक बच्चन के कोरोना से मुतासिर होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बच्चन ने गुज़िश्ता 10 दिनों में अपने राब्ते में आए लोगों से अपना टेस्ट कराने की अपील की है। उधर अनुपम खेर की मां और भाई समेत उनके कुंबे के 4 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। अनुपम खेर ने खुद ट्वीट करके ये मालूमात फराहम की है। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together, and we hope and wish
that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much. मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिलाबेन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 8 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1259 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 356 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 34,671 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1269 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 800 केसेस, रंगारेड्डी से 132, मेडचल से 54 और संगारेड्डी से 36 केसेस शामिल हैं। अब तक 22,482 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,563 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 11,883 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 8,153 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,70,324 सैंपल्स की जांच की गई है। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी कोरोना का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट मंफी आई। उन्होंने ट्विटर पैगाम में इस बात की इत्तला दी। उन्होंने रेड जोन में रहने वाले अफराद से बिला खौफ बराए मेहरबानी टेस्ट करवाने के लिए सामने आने की ख्वाहिश की है। गवर्नर ने कहा कि इसके जरिए न सिर्फ उनकी हिफाजत होगी बल्कि दूसरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीजों से बातचीत की और फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलतों और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने वबाई इमराज के खिलाफ मुकाबला करते हुए मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और दीगर अमले की खिदमत की सताइश की। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए दरकार हर मुमकिन मदद फराहम कराने का तयक़ुन दिया। उन्होंने हफ्ते के रोज़ शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और डॉक्टरों और अमले से वबाई बीमारी से निपटने के लिए जांच सहूलियात और इक़दामात के बारे में बात की। किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के बाद कोरोना के मामलात में हैदराबाद का नंबर आता है। मरकज से तेलंगाना के लिए 600 वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मरीजों में हिम्मत बंधाने के लिए आज हॉस्पिटल का मायना किया। गांधी हॉस्पिटल में 250 वेंटिलेटर्स खाली हैं, इसको मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो गांधी हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे और कोविड-19 का इलाज करवाने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कंट्रोल करे। లోపలికి రావద్దు అందులో పెద్దవాడు ఇదే కదా ఎమర్జెన్సీ గడి తీసుకోవాలి ఇవ్వకపోతే ఎప్పుడన్నా లేకుండా ఉన్నాయా పేషెంట్లను తీయొద్దు అట్లా కాదు ఇన్ఫెక్షన్ అయితే వెంటిలేటర్స్ మనకి మొత్తం అనుకున్నది 325 వెంటిలేటర్స్. ఈ 3
कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शक में एक 38 साल के नौजवान ने खुदकुशी कर ली। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खलंदर नगर के साकिन सैयद सादिक अली एक कॉल सेंटर में काम करते थे। वो कुछ दिनों से बीमार थे और उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद वो कोरोना वायरस का शिकार हैं। हफ्ते के रोज़ वो एक खानगी हॉस्पिटल से रुजू हुए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुख्तलिफ टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। कोरोना वायरस से मुतासिर होने का शक उनमें इतना गहरा गया कि सादिक ने कल रात फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस से नहीं बल्कि उसके खौफ से अपनी जान गंवा रहे हैं। तेलंगाना के बोनाल फेस्टिवल में कोरोना की वजह से जोशो खरोश नज़र नहीं आया। वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि इस मरतबा अकीदतमंदों के बगैर ये त्यौहार मनाया गया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही इस त्यौहार के इंतजामात का जायज़ा लेते हुए अकीदतमंदों से ख्वाहिश की थी कि वो अपने घरों में ही इस त्यौहार को मनाएं। उन्होंने कहा कि बोनाल की तारीख में ये पहली मरतबा बग़ैर जोश व खरोश के मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुराना शहर हैदराबाद के लाल दरवाजे में आइंदा हफ्ते होने वाले बोनाल की तकारीब भी इसी तरह मुनक़िद की जाएंगी। कोरोना वायरस को शिकस्त देते हुए मौत के मुंह से बाहर निकलने वाले मामू भांजे सड़क हादसे में हलाक हो गए। यह हादसा जिले मेदक मनोहराबाद के पास पेश आया। एल्लारेड्डी मंडल के मौजू कल्याण से ताल्लुक़ रखने वाले इंटर के तालिब इल्म 17 साल विजय कुमार कॉलेजेस को तातीलात की वजह से अपने मामू के घर हैदराबाद में कैंटीन में काम कर रहा था। इस दौरान मामू भांजे कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्हें इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी रिपोर्ट मनफी आई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जिसके बाद वो दोनों मोटरसाइकिल पर मेदक जा रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक को लॉरी ने टक्कर दे दी। मामू मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि भांजा हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर जानबर ना हो सका। तेलंगाना कांग्रेस ने अवाम की परेशानियों को लोगों के सामने लाने एक सोशल मीडिया मुहिम स्पीक अप तेलंगाना का आगाज किया है। टीपीसीसी कोविड-19 टास्क फोर्स के एक इजलास में ये फैसला लिया गया। इसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमिटी संबंधिंचिनटुवंटि कोविड-19 टास्क फोर्स समावेशం జరిగింది। शिकायत हैं और जो मामलात हैं जहां हुकूमत की लापरवाही की बात हो रही है, ऐसे सभी मामलात के बारे में अपने अपने जो तजुर्बात हैं और जो जानकारी है वो रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। पीसीसी అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో పాటు టాస్క్ ఫోర్స్ సంబంధించిన సభ్యులంతా కూడా హాజరయ్యారు। ప్రత్యేకంగా వైద్య విద్య రంగాలలో ఉన్నటువంటి అంశాలపై ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలపై అంశాలపై చర్చించడానికి ఈ సమావేశం జరిగింది। కోవిడ్-19 మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా విఫలమైంది అనేటువంటి అంశాన్ని అందరూ కూడా చాలా స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఇంచుమించుగా 13 రోజులు ముఖ్యమంత్రి గారు అదృష్టం ఒక రకంగా అదృశ్యం కావడం అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగింది। 3 माह से निस्फ तनख्वाह पाने वाले तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स को जून की मुकम्मल तनख्वाह मिलने की उम्मीद थी। ताहम ये उम्मीद ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी, क्योंकि जब जून की तनख्वाह की पे स्लिप मुलाजिमीन के हाथ लगी तो उनके लिए हैरत की इंतहा न रही। उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं और वो दंग रह गए। एक मुलाजिम को तनख्वाह के तौर पर पे स्लिप में सिर्फ 7 रुपये ही दर्ज थे, जबकि बाज़ मुलाजिमीन को 5,000 रुपये से भी कम की रकम तनख्वाह के तौर पर नहीं मिल सकी। इस मसले पर मुलाजिमीन की तंजीम ने इंतबाह दिया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो एक और तहरीक चलाई जाएगी। रियासत भर में आरटीसी के तकरीबन 49,000 मुलाजिमीन हैं। कंडक्टर, ड्राइवर, मैकेनिक्स, सुपरिटेंडेंट्स के तौर पर ये मुलाजिमीन खिदमात अंजाम देते हैं। बसों को मुकम्मल तौर पर ना चलाने के सबब तमाम मुलाजिमीन की खिदमात हासिल नहीं की गई। जिस दिन काम किया गया उसी दिन की तनख्वाह अदा की गई, जिसके नतीजे में कई मुलाजिमीन को कम तनख्वाह हासिल हुई। बाज़ मुलाजिमीन को सिर्फ 4 या 5,000 रुपये ही तनख्वाह के बतौर हासिल हुए। भद्राचलम डिपो में काम करने वाले एक मुलाजिम को सिर्फ 7 रुपये ही तनख्वाह के तौर पर मिले। इस डिपो में मज़ीद
बाज़ वर्कर्स को 57 रुपये तनख्वाह के तौर पर हासिल हुए, बाज़ को 77 रुपये मिले। उन्होंने अफसोस का इजहार किया। राजी रेड्डी सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन ने इस मसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की कम तनख्वाह पर मुलाजमीन जहनी मसाइल का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत आरटीसी को मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील करने का इरादा रखती है, तो दूसरी तरफ मुलाजमीन को इतनी कम तनख्वाहें दी जा रही हैं। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने पैरामेडिकल के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को ज़रूरी करार दिया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना वायरस का फैलाव ज़्यादा है, खासकर हैदराबाद में कोरोना उरूज पर है। गांधी, फीवर व दीगर हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल मुलाजमीन जो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर कोरोना के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि निम्स हॉस्पिटल के पैरामेडिकल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों के मसाइल की यकसोई का मुतालबा करने पर इंतजामिया की जानिब से माहाना 50,000 तनख्वाह अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर अपने इंतखाबी मंशूर में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा किया था। 6 साल का अरसा गुजरने के बाद भी उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर से मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने की अपील की है। కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తూ ఉంది. అందులో హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కరోనా నృత్యం చేస్తూ ఉంది. ప్రజలు భయాలు బతుకుతూ ఉన్నారు. మరోవైపున ఈ కరోనాలో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి పారామెడికల్ సిబ్బంది బతుకు మాత్రం అధోగతిగా ఉన్నది. గాంధీలో పనిచేసే, ఉస్మానియాలో లేదా అనేక ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసేటువంటి పారామెడికల్ సిబ్బంది, నర్సులు లేదా సిస్టర్లు, ఏఎన్ఎంలు వీళ్ళందరికీ కూడా అవుట్సోర్సింగ్లో కాంట్రాక్ట్ కేవలం 15,000 రూపాయలు ఇస్తూ ఉన్నారు. గత 14 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నారు. గతంలో 3 నెలల కింద కరోనా సందర్భంగా సమ్మె చేస్తే ఈటల రాజేంద్రతో మాట్లాడి మేమే సమ్మెను విరింపజేశాం. ఇవాళకి మరి వాళ్ళకు కనీసం జీతాలు పెంచలేదు. ఇంకోవైపున చూస్తే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం రిక్రూట్ చేసేటువంటి కొత్త పోస్టులకి మాత్రం అదే అవుట్సోర్సింగ్లో 25,000 ఇస్తారట. 14 ఏళ్ల నుంచి పనిచేసే వాళ్ళకేమో 15,000 ఇస్తారట. ఇది ఏపాటి న్యాయమని నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. సరే, ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి పోకపోవచ్చు, ఆయన దీనిపైన దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరమైన అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నాను. అలాగే निन्ना मुन्ना न्यूज़ लो स्कूल इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के नाम पर सरपरस्तों को नए गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, टैब, लैपटॉप खरीदने पर मजबूर किए जाने और ज़्यादा फीस की वसूली की शिकायत पर महकमे तालीम के अहदेदारों ने 2 खानगी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों ने स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ महकमे तालीम से शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल के इंतज़ामिया उन्हें ज़्यादा फीस अदा करने पर मजबूर कर रहे हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वेंकट नरसिम्हा और जॉइंट डायरेक्टर जी रमेश ने उन खानगी स्कूलों के खिलाफ किए जाने वाले छापों की क़यादत की। डीईओ ने यकीन दिलाया कि स्कूल्स इंतज़ामिया की जानिब से जीओ नंबर 46 की खिलाफ वर्जी करने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ माहाना की बुनियाद पर फीस वसूल कर सकते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से स्कूली तलबा के सरपरस्तों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से ज़ायद फ़ीस वसूल ना करने के लिए स्कूल्स इंतज़ामिया को अहकाम जारी किए गए हैं। उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। मौजूदा कोरोना बहरान के दौरान डॉक्टरों का बस यही कहना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तमाम तर एहतियाती इक़दामात के बावजूद अगर कोई कोरोना से मुतासिर होते हैं तो इलाज लाजमी है। पिछले चंद दिनों से देखा ये जा रहा है कि एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक़ से लापरवाही बरती जा रही है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर अजला में कोरोना मुतासरीन की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। अप्रैल के अवाइल में ये समझा जा रहा था कि मुतासरीन की तादाद अब कम हो जाएगी, लेकिन जून के आते आते इस माह में इसमें बेतहाशा इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि कोरोना से बचने के लिए इख्तियार किए जाने वाले एहतियात नहीं बरती गई। देखा गया है कि तमाम तर एहतियात के बावजूद अगर कोई कोरोना से मुतासिर होता है और सरकारी दवाखानों का रुख करता है तो अमले की लापरवाही की नज़र हो जाता है। इसीलिए
अब ये मशवरा भी दिया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में जाने से भी एहतियात की जाए। पिछले 2 महीनों में अमले की लापरवाही के नतीजे में कई बीमारों की मौत हुई, जिसकी पर्दापोशी कर दी गई। कई ऐसे वीडियो भी मंजर आम पर आए जिनमें अस्पताल अमले की लापरवाही को उजागर किया गया, जिस पर मीडिया में काफ़ी हंगामा हुआ और वजीर सेहत ने सफाई दी। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत भी इस मामले में खामोश नहीं रही। कई ऐसे वीडियोस भी मंजर आम पर लाए गए जिसमें मुतासरीन ने अच्छे इलाज की तफसील बताई। ये अवाम और हुकूमत के दरमियान प्रोपेगेंडा की जंग जैसी सूरत हाल रही। दूसरी जानिब तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना मुतासरीन की तादाद की वजह से अवाम में सुरासमगी का आलम है। मरीजों की वीडियो पर भरोसा किया जाए या हुकूमत की तायद में निकाले गए वीडियोस पर, यह फैसला करना मुश्किल है। इसलिए अब मशवरा दिया जा रहा है कि एहतियात इलाज से बेहतर है और घर पर इलाज सरकारी अस्पताल में इलाज से कई गुना बेहतर है। इब्तदाई दिनों में बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए इलाज शुरू किया गया। इसके बाद ताज़ा तौर पर टीम शुरू किया गया। इसके अलावा हर ज़िले हेडक्वार्टर्स पर भी कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए अस्पताल मख्तस किए गए। लेकिन बढ़ती हुई तादाद के बाद हुकूमत ने मुतासरीन को घरों पर ही इलाज करने का मशवरा दिया है। इसके लिए खुसूसी मेडिकल किट भी फराहम करने का ऐलान किया गया। इस ऐलान से आवाम को काफ़ी हद तक सहूलत मिली है। जो अफराद एम्बुलेंस गाड़ियों और सफ़र का खर्च बर्दाश्त करने से कासिर हैं, वो अपने मरीजों का घर पर ही इलाज कर सकते हैं। हाल ही में डॉक्टरों की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% कोरोना मुतासरीन में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसी अशिया जिनसे विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती हो इस्तेमाल की जाएं, ताकि कोरोना से मुतासरीन होने के इम्कानात को कम किया जा सके। बेहतर यही है कि मास्क का इस्तेमाल करें और सफाई के तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें, वरना कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक हालात सरकारी अस्पतालों के हैं, जहां जान के भी लाले हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद और मंदिर के मसले पर अपोजिशन जमातों के कायदीन की तनकीदों का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। सहाफ़त के लिए जारी बयान में वज़ीर दाखिला ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के दौरान वहाँ नई मस्जिद और मंदिर बड़े पैमाने पर तामीर करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने क़ब्ल-अज़ीं ऐलान किया है। इसके बावजूद इस मसले पर अपोजिशन जमातों के कायदीन की तनकीदें बेजा हैं, जिसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। महमूद अली ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट की इमारत तामीर करने के बाद मस्जिद और मंदिर में इबादत अंजाम देने के बाद ही सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह करने का चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से वाज़ेह बयान देने के बाद भी इस मसले पर अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी तनकीदें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अवाम अपोजिशन जमातों की तनकीदों की परवाह ना करे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को हुकूमत पर तनकीदें करने का कोई मौजू हाथ नहीं लग रहा है, इसीलिए वो मस्जिद और मंदिर के मसले को उठा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत सैराब ना होने वाले इलाकों की निशानदही करते हुए उन्हें सैराब करने का मंसूबा तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। इसी तरह रियासत के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने पर भी जोर दिया। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में सैराब होने वाली अराजियात और पानी न पहुँचने वाले इलाकों का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में रियासती वज़रा KT रामाराव, निरंजन रेड्डी, एरवली दयाकर राव, नागर कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट और दीगर सीनियर सियासतदान और ऑफिशियल्स शामिल थे। इस इजलास में श्रीपाल नामी एक किसान के अलावा जगतिया ज़िले के कुतलापुर मंडल के ZPTC भूमैया को खुसूसी मदुईन में शामिल किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में करोड़ों रुपए से आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। दरियाओं के पानी से इस्तेफादा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अराजियात को सैराब करने का मंसूबा तैयार है। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर कितनी भी रकम खर्च करने हुकूमत तैयार है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के तहत फ्लड फ्लो कैनाल के जरिए तालाबों और कुंटों में पानी मुंतकिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने महकमे आबपाशी के तमाम शोबों को फौरी असर के साथ एक छत तले लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा और गोदावरी पर कई प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं। ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव से शुरू की गई साफ़ सफाई मुहिम हर इतवार 10 बजे 10 मिनट को बेहतरीन रद्द अमल हासिल हो रहा है। इस इतवार को भी इस अनोखी मुहिम में काफ़ी जोशो खरोश देखा गया।
इस प्रोग्राम में वजीर आबकारी व स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में सफाई का काम अंजाम देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम को काफ़ी बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम में आवाम को भी हिस्सा लेते हुए अपने हलकों में साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरों और अतराफ के इलाकों में गैर ज़रूरी पानी को जमा होने ना दें। इस मुहिम से वबाई इमराज, डेंगू और दूसरे इमराज की रोकथाम में काफ़ी मदद हासिल होगी। तेलंगाना के वजीर जंगलात व माहौलियात इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि रियासत की आवाम को साफ पानी की सप्लाई के लिए ही रियासती हुकूमत ने मिशन भागीरथ स्कीम का आगाज़ किया है। उन्होंने आज ज़िले निर्मल के सदापुर देहात में तामीर करदा पंप हाउस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्टर बेड का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ के जरिए आवाम को साफ पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। నిర్మల్ పరిధిలోని సిద్ధాపూర్లో ఫిల్టర్ దాంట్లో ఆ ఓహెచ్ఎస్ దాకా తీసుకుంటారు. లేదు ఓహెచ్ఎస్ దాకా తీసుకుంటే హైయెస్ట్ ప్లేస్ మనకు అది ఇసురాలగుట్ట. అక్కడ నుంచి గ్రావిటీ మీద నిర్మల్ అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ నీళ్ళు పోతాయి. ఈ విధంగా నిర్మల్కు రేపు రాబో రోజులలో కాళేశ్వరం నుంచి పోచంపాడు నీళ్ళు వస్తాయి. ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా మనము ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం. రోడ్డు వైడింగ్ చేస్తున్నాం, డ్రైనేజ్ కడతాము, మరి కరెంటు స్తంభాలు మంచిగా బ్రహ్మాండంగా అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనము పచ్చదనం। सालगिरह के मौके पर तलवार से केक काटने वाले नौजवान और उसके दीगर साथियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद गुल्लापल्ली पुलिस ने 7 नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल नौजवान प्रशांत गौड़ ने 2 जुलाई को अपनी सालगिरह मनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तलवार से केक काटा और इस जश्न की तस्वीर भी ली। ये वाकया 2 जुलाई को पेश आया। ताहम इतवार को यह मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब गौड़ की जानिब से तलवार से केक काटने की तस्वीर वायरल हो गई। बाज़ नौजवानों ने इस पर पुलिस को तवज्जो दिलाई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कर्नाटक के नारायणपुर डैम से दरियाई कृष्णा का पानी छोड़ने के बाद तेलंगाना के जिले जोगुलंबा गदवाल के जूराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। इतवार को इस प्रोजेक्ट में 4130 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। कर्नाटक ने अलमट्टी और नारायणपुर डैम से 40,000 क्यूजिक्स पानी को छोड़ा। नारायणपुर डैम के 2 दरवाजे खोलते हुए 11,240 क्यूजिक पानी छोड़ा गया। पीर को मजीद पानी के इस प्रोजेक्ट में आने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में मिनी वैन और ऑटो के टकराने से खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा इतवार की सुबह हटलापल्ली के करीब पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक कांस्टेबल को चंद रोज कबल एक खातून से लिफ्ट मांगते हुए उस खातून का फ़ोन नंबर हासिल करने पर एक खातून को हरासा करने पर बंजारा हिल्स पुलिस ने एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला यह है कि इस कांस्टेबल ने उस खातून से लिफ्ट ली थी, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर हासिल कर लिया और उसके बाद उसको हरासा कर रहा था। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस महकमे में डिसिप्लिन को काफ़ी तरजीह दी गई है और डिसिप्लिन तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जब से शहर में पार्क और दीगर तफरीही मकामात पर ताले लगे हैं, घरों में बंद शहर के बाशिंदे नई राहों की तलाश में निकल पड़े हैं। शहर के अतराफ व अकनाफ में मौजूद फार्म हाउस और तालाबों पर आवाम का हुजूम देखने को मिल रहा है। तातील के मौके पर यह तादाद और भी बढ़ती जाती है। अमीनपुर लेक, शामिरपेट लेक और दीगर तालाबों पर आवाम तफरीह के लिए जमा हो रहे हैं। आम दिनों में भी ऐसे तालाबों पर आवाम का हुजूम होता है, लेकिन शहर के पार्क्स बंद होने की सूरत में ये तादाद बढ़ गई है। ये तालाब लोगों को न सिर्फ ताज़ा हवा लेने का मौका देते हैं, बल्कि फ़ोटोग्राफी के लिए भी ये काफ़ी मौजू हैं। यही वजह है कि कई फ़ोटोग्राफ़र ऐसे मकामात पर प्रोफाइल शूट वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा लोग तमाम अफराद ख़ानदान के साथ यहाँ पर तफरीह के लिए आते हैं। कुछ अफराद अपना माहीगिरी का भी शौक़ पूरा करते हैं। हो सकता है ये सूरत हाल मज़ीद कुछ और दिन जारी रहे, क्योंकि कोरोना वबा के पेश नज़र शहर के तमाम अहम और बड़े पार्क्स और तफरीही मकामात मज़ीद कुछ अरसा बंद ही रहेंगे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।